तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां हम देखेंगे कि भारत का डिफेंस सेक्टर कैसे बदल रहा है। ये एक कहानी है नए भारत की, जो अपनी सुरक्षा और प्रगति के लिए नए कदम उठा रहा है। आज हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस सेक्टर की, जहां एक नया दौर शुरू हो चुका है। अब हम सिर्फ अपनी सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि अपनी तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस कर रहे हैं। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करने लगी है और नए इनोवेशंस रोज हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आसमान में फाइटर जेट्स की गराज, समुद्र की गहराइयों में पावरफुल सबमरीन्स और बॉर्डर पर एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स तैनात हैं। यह सब भारत की ताकत और नई सोच का प्रमाण है। हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक मिशन देश की सुरक्षा को एक नई पहचान दे रहा है। ये है नए भारत की तस्वीर, जो अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ रिलायंट बन रहा है। हमारे जवान, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सब मिलकर एक मजबूत भारत का निर्माण कर रहे हैं। देश की रक्षा अब अपने हाथों में है और हम इस पर गर्व करते हैं। सरकार ने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट दिया है, लगभग 79,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ रक्षा में नहीं, बल्कि नए जॉब्स, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी हो रहा है। इससे भारत की इकोनॉमी को भी एक नई रफ्तार मिल रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से हम अपने फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और मिसाइल्स खुद बनाएंगे। अब हम सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि अपनी तकनीक से दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है। हर एक नई मशीन, हर एक इनोवेशन भारत को और भी मजबूत बना रहा है। तो आइए इस एक्साइटिंग जर्नी में मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि कैसे इंडिया का डिफेंस सेक्टर एक नए सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि देशभक्ति, इनोवेशन और भारत की नई सोच का है। शुरुआत हो चुकी है, अब आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर में इसका मतलब है अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेना। अपने बल पर खड़े होकर हम अपनी सेना को वो ताकत और विश्वास देते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है। जब हम अपने लिए खुद तैयार करते हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ जाती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है LCA तेजस, जो पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये फाइटर जेट न सिर्फ हमारी इंजीनियरिंग का प्रतीक है, बल्कि देश की सोच और इनोवेशन का भी सबूत है। तेजस ने दुनिया भर में भारत की तकनीक को एक नई पहचान दी है। ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इस मिसाइल की वजह से भारत की रक्षा शक्ति में एक नया युग शुरू हुआ है। ये मिसाइल हमारे दुश्मनों के लिए एक सख्त चेतावनी है। हम अग्नि सीरीज की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी गर्व करते हैं, जो हमारे डिटरेंस को और मजबूत बनाती है। इन मिसाइल्स की वजह से भारत अपनी रक्षा में किसी पर निर्भर नहीं है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। यह मिसाइल सिस्टम हमारे आकाश को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। INS विक्रांत, हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का प्रमाण है। यह कैरियर भारत की समुद्रिक सीमाओं की सुरक्षा में एक नया इतिहास रच रहा है। प्रोजेक्ट 75 के अंडर हम कलवारी क्लास की सबमरीन्स भी देश में ही बना रहे हैं। ये सबमरीन्स हमारे समुद्री रक्षा को और भी मजबूत बनाती हैं और भारत को एक मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करती है। आत्मनिर्भर होने का एक और एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सप्लाई चेन पर कंट्रोल। अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग से हम अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और नए रोजगार भी पैदा होते हैं। जब इक्विपमेंट देश में बनता है, तो उसका लाइफ साइकिल सपोर्ट भी इजी और सस्ता हो जाता है। मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और रिपेयर के लिए हमें बाहर नहीं देखना पड़ता, जिससे ऑपरेशनल रेडीनेस भी बनी रहती है। ये आत्मनिर्भरता ही हमारी सेना की असली ताकत है। अपने दुम पर खड़े होकर भारत आज आसमान में भी राज कर रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि हम किसी से कम नहीं। आत्मनिर्भरता से ही भारत की सुरक्षा, प्रगति और गरिमा बनी रहेगी। इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। DRDO और HAL। DRDO ने एक एडवांस्ड मिसाइल सीकर टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो हमारी मिसाइल्स को मेड इन इंडिया बनाएगी। ये टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की काबिलियत को साबित करती है। HAL ने एक नया हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी HAPS ड्रोन डेवलप किया है, कैट्स वॉरियर। ये ड्रोन्स दुश्मन के इलाके में सर्वेलेंस कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अटैक भी कर सकते हैं। DRDO रिसर्च करता है, HAL मैन्युफैक्चर करता है और प्राइवेट कंपनीज कंपोनेंट्स बनाती है। ये टीम वर्क ही हमारी असली ताकत है, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना सच कर रहा है।
भारत 3 तरफ से समुंदर से घिरा है, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे लिए सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक प्रायोरिटी है। हमारे वेस्ट कोस्ट लाइन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से समुद्री सुरक्षा भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र के रास्ते से आने वाले खतरों को समझना और उनका सामना करना हमारी जिम्मेदारी है। इंडियन ओशन रीजन दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है। हर दिन हजारों कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स और कंटेनर वेसल्स यहां से गुजरती हैं, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए आर्थिक लाइफलाइन है। इन शिपिंग लेन्स की सुरक्षा से ही हमारी ट्रेड और एनर्जी सप्लाई चेन सुरक्षित रहती है। इसीलिए इंडियन नेवी लगातार अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही है। नए वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट से हमारी ताकत में इजाफा हो रहा है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग मिशंस और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स इसका हिस्सा हैं, जिससे हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडियन नेवी ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ कई नावल ड्रिल्स की हैं। इन एक्सरसाइजेस से हम अपने दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं और नए वॉरफेयर टैक्टिक्स सीखते हैं। मल्टीनेशनल ड्रिल्स से भारत की ग्लोबल मैरीटाइम प्रेजेंस भी मजबूत होती है। इस तरह की एक्सरसाइजेस से हम एडवांस्ड वॉरफेयर टैक्टिक्स सीखते हैं और अपनी टीम को नए चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को हमेशा हाई रखते हैं। इंडोनेशिया के साथ भी हमारी नावल पार्टनरशिप स्ट्रांग है। जॉइंट पेट्रोल्स, कोऑर्डिनेटेड मिशंस और रेगुलर एक्सरसाइजेस से हम दोनों देश समुद्री सुरक्षा को मिलकर मजबूत करते हैं। ये पार्टनरशिप कॉमन थ्रेट्स जैसे पायरेसी, स्मगलिंग और इलीगल फिशिंग से निपटने में मददगार है। ये सागर विजन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जहां इंडिया एक सेफ, सिक्योर और प्रॉस्पेरस मैरीटाइम एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिससे भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये ड्रिल्स हमारी नेवी को कॉम्बैट रेडी रखती है और इंडो पैसिफिक रीजन की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में भारत की बढ़ती ताकत देश को एक ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। डिफेंस सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बड़ी कंपनीज तक सीमित नहीं है। नए स्टार्टअप्स और एमएसएमईज इस इनकिलाब की असली जान है। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस या आईडेक्स ने सेक्टर के दरवाजे नए आइडियाज के लिए खोल दिए हैं। स्टार्टअप्स ड्रोन्स, रोबोटिक्स, एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इन स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और आर्म्ड फोर्सेस के साथ कनेक्ट होने का प्लेटफॉर्म दे रही है। एमएसएमईज हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की बैकबोन है। फाइटर जेट्स और सबमरीन्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये नया जोश और नई सोच ही इंडिया के डिफेंस सेक्टर को एक ग्लोबल लीडर बनाने की नींव रख रही है। फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, डेटा और इंफॉर्मेशन की लड़ाई होगी, जहां स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। इंडिया एआई, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस डोमेन्स में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि हम ग्लोबल लेवल पर compete कर सकें। एआई पावर्ड सिस्टम्स डेटा एनालाइज करके पैटर्न्स और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग को और तेज बनाता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई गई है, जो डिजिटल अटैक्स से बचाव में क्रूशियल रोल प्ले करती है। हम ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम अपने एडवर्सरीज को इफेक्टिवली काउंटर कर सकें। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जिससे कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी बढ़ेगी। ये सभी इनिशिएटिव्स इंडिया को एक फ्यूचर रेडी मिलिट्री फोर्स बनाने की दिशा में इंपॉर्टेंट और बोल्ड स्टेप्स हैं। ये नए कदम सुनिश्चित करेंगे कि भारत का डिफेंस हमेशा टेक्नोलॉजी कर्व से आगे रहे और हमारी सुरक्षा मजबूत बनी रहे। इंडिया का डिफेंस सेक्टर एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को जमीन पर उतारने की कहानी है। LCA तेजस की उड़ान से लेकर INS विक्रांत के समुद्र में उतरने तक हर कदम नए भारत की गवाही दे रहा है। जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश में होती है, तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। हमारी बढ़ती मिलिट्री स्ट्रेंथ का मकसद डिटरेंस है। जॉइंट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के जरिए हम इंडो पैसिफिक रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहे हैं। भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और यह नया इंडिया रुकने वाला नहीं है। जय हिंद।